जब निकले नी घर से बहरिया आ सभे चाहे लड़ावल नजरिया। आ जब निकले नी घर से बहरिया आ सभे चाहे लड़ावल नजरिया। आ सभे छुअल चाहे हमरो गोर गाल रे, गोर गाल रे, अरे गोर गाल रे। फिर लड़का का आता है जो रितेश जी गाए हैं, अरे गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, ये गाना आपने जरूर सुना होगा। इसी गाने से रातों रात यूट्यूब स्टार बनी अंतरा सिंह प्रियंका आज हमारे साथ है। दरअसल इन्होंने एक गायक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इनके गाने को अश्लील तरीके से दिखाया है। हम जानते हैं अंतरा जी से कि क्या है पूरा मामला। अंतरा जी क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मेरे गाने के साथ छेड़छाड़ हुआ है। हमने जो गाना गा के आया था शारदा स्टूडियो जो पटना में है, चिरैया टाल पुल के पास, उस गाने में हम गाए थे, तूफानी लाल जी गाए, मेरी भी आवाज़ है, उनकी भी आवाज़ है। ये डुएट सॉन्ग था। जब गाने के बाद पूरी रिकॉर्डिंग हो गई अच्छे तरीके से, हम चले गए घर। उसके बाद वो अपना आवाज़ हटा के, मेरा आवाज़ वही है, अपना आवाज़ हटा के वो अपने जगह पे इतना गंदा शब्द गा दिया। पहले तो मंगिया जारी टाइप का गाया और मैं सोची कि वही होगा। 2 दिन बाद यूट्यूब पे आता है, 2-3 दिन बाद तो मैं देखी तो मैं बोली कि मैं तो दूसरा गाना गाई हूँ, ये लड़का का चेंज कैसे है। फिर हम कुछ नहीं बोले, हम बोले चलिए ये लोग मेरे साथ गंदा कर रहा है, चलिए हम क्या कितना परेशान होंगे, मुझे भी तो काम है, गाना गाते हैं, हर आदमी का वर्क होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद, बस कुछ दिन के बाद देख रहे हैं कि मंगिया जारी की जगह पे फिर स्टूडियो वो गया होगा, क्योंकि उसी स्टूडियो से हुआ है। जहाँ पे डाटा होता है वहीं पे छेड़छाड़ या एडिटिंग हो सकता है, दूसरे स्टूडियो वाला नहीं कर सकता है। वहाँ जाके फिर मेरे गाने को, मेरी आवाज़ वही थी, मंगिया जारी की जगह पे ऐसा शब्द गा दिया है और पूरे यूट्यूब पे फैला दिया है मेरा नाम। और मतलब इतना गंदा शब्द मतलब गा दिया, हम आपको बता नहीं सकते हैं। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं और मेरा फ़ोटो भी लगा दिया। अभी तक कितना लाख लोग देख चुका है, 20 लाख 25 लाख, जितना कहे कम है। बहुत कम चैनल पे हम देखे हैं, लेकिन कितना चैनल है कि हम देख नहीं पा रहे हैं। इतने चैनल पे वायरल हो गया है कि हम क्या बताएं, मुंह नहीं दिखा रहे हैं। उसको सोचना चाहिए कि एक लड़की के साथ इतना घटिया करते हुए, मुझे नहीं ना पता था कि वो मेरे साथ इतना घटिया काम करेगा मेरे गाने के साथ। मेरी भी तो बदनामी हो रही है। मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि आपकी आवाज़ है, आप अपनी मर्जी से गाई होंगी, आप कैसे इतना घटिया गाना गा दी। तो उन लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसा होता है। स्टूडियो में गवाया, मैं चली गई, उसके बाद मेरा आवाज़ वही था, लड़का का जो लाइन था चेंज करके और वहाँ पे गंदा शब्द गा दिया, अजुगलबंदी बना के उसको रिलीज कर दिया। और वो भी रिलीज किया तो गंदा तरीके से गाली लिख के। यूट्यूब पे मेरा फ़ोटो भी लगा है जो आपको न दिखा सकते हैं, न उसका हम। अंतरा जी, आपको कब मालूम चला कि ये गाने के को अश्लील तरीके से दिखाया जा रहा है? ये आभास कब हुआ आपको? 26 तारीख के आसपास या 26 तारीख को ही शायद हम उस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किए। उसके जस्ट 2-3 दिन के बाद यूट्यूब पे आ गया। मंगिया जारी जो गा करके वो किया है वो यूट्यूब पे आ गया 2-3 दिन में। फिर मैं देखी तो चौंक कर गई, बहुत परेशान हुई, बहुत कॉल आया। जब देखा कि उससे भी फिर मामला शांत हो गया, फिर हम भी कुछ नहीं बोले कि चलिए ऐसा किया, हो सकता है कोई दुश्मनी निकाला है, हमसे जलता हो। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा गंदा शब्द गा दिया कि मुझे ये आवाज़ उठानी पड़ रही है। समझिए कि बहुत परेशान होकर के हम बहुत दौड़ रहे हैं। थाने में भी गए थे, उनको समझ में नहीं आ रही है। जो कंकरबाग थाने में गए तो ऐसा केस तो बराबर होता नहीं है, उनको उतना समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या मामला है। बोल रहे हैं कि कैसे होगा, कहीं वो सिंगर कह देगा कि मैं नहीं गाया हूँ, आपका भी तो आवाज़ है, कैसे होगा। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, ना उनको हम समझा पा रहे हैं। और मेरी इतनी बदनामी हो रही है, डेली कॉल आ रहे हैं। जो लोग देखते हैं यूट्यूब पे तो मुझे कॉल करेंगे कि अंतरा जी आपने क्यों गाया। सबको हम कैसे समझा सकते हैं? दिन रात हम फ़ोन ही उठाएं, दिन रात सबको जवाब दे, बोलते बोलते समझिए मेरा
इतना कॉल आता है, डेली कॉल आता है, लोग पूछते हैं कि आपने इतना गंदा क्यों गाया। इसके लिए कानून नहीं है, मैं गलती हूँ तो मुझे कानून सजा देगी ना, कि आप मुझे सजा दीजिएगा, वो भी यूट्यूब पे। आज तक हम कोई गाना में आपका फोटो नहीं लगाया, ना किसी व्यक्ति के नाम पे गाया है, ना किसी का फोटो लगाया है, लेकिन वो बिना कोई डर के मेरा फोटो लगा के नाम इतना गंदा तरीके से फोटो लिखा है। लगाने से पहले आपसे उन्होंने पूछा नहीं था? नहीं, कुछ नहीं, आपको पता नहीं था? वो सीधा रिलीज कर दिया। तो इसके पहले भी तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें आपका फोटो लगा है, तो आपने कभी बोला नहीं? तो और गाना हम ये तूफानी लाल के साथ और भी गाना हम गा चुके हैं, लेकिन उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, उस गाने में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा फोटो, क्योंकि मेरी उसमें आवाज़ है तो मेरा फोटो देना जरूरी है, जो पता चले कि इसमें अंतरा सिंह गाई है। लेकिन ये फोटो जिसमें ये इतना गंदे तरीके से गा दिया है और मेरा नाम लिख करके कि अंतरा ऐसे करके लिख करके मेरा फोटो लगाया है, और कितने चैनल पे ये चढ़ गया है, मेरे बस की बात नहीं है। अब ये रुक नहीं सकती है, जो होगा मेरी तो बदनामी इन लोगों ने करवा दिया। स्टूडियो वाला का भी हाथ है, अगर स्टूडियो वाला साथ नहीं देता तो मेरे आवाज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं हो। मेरे सामने में जो वो रिकॉर्ड किया तो बहुत अच्छा लिरिक्स था, मेरे सामने में तो वो लोग गेम किया है, हमको गवा लिया, बोला अंतरा जी ये लड़का का लाइन है और ये लड़की के लाइन है, क्या आप गाएंगी? तो मैं बोली कि हाँ बहुत अच्छा है, हम गा देंगे। हम भी अपना लाइन गा दिए और लड़का भी अपना लाइन गा दिए। उसके बाद मैं चली गई तो स्टूडियो वाला मिल के ये गाना गवाया। आपके जाने के बाद हुआ ये? हाँ, ये लाइन मेरा उसका लाइन मेरा लाइन था कि ये जीजा साली टाइप का कोई मजाकिया किस्म का मुझे समझाया था, क्योंकि वही संजीत मधोसी इसका राइटर है। बोला था कि ये मैटर जब ये इसकी शूटिंग होगी तो ये देवर भाभी या भाभी का भाई करके मजाकिया किस्म का सॉन्ग है, ये कह करके मुझसे गवाया। उसमें मेरा लाइन था कि मजाकी किस्म का, तो हम बोले कि साला है इसमें शब्द मेरे लाइन में। माफ कीजिएगा, मैं रुकना चाहती हूँ, मैं चाहूंगी कि 2 लाइन आप उसको गुनगुना दें। मेरा लाइन था, क्योंकि ये भाभी के भाई या ऐसे करके कि जीजा पे था ये गाना, तो मेरा लाइन था हाँ कि सुन रे साला बन दिल वाला करता है रंगदारी। फिर लड़का का लाइन आता है, ये मजाकी किस्म का सॉन्ग था, तो लड़का का लाइन आता है कि काहे देत बारू गाड़ी मोर प्यारी, ये लाइन था। अच्छा, तो हम सोचे कि चलिए ये मजाकी किस्म का है और थोड़ा चटपटा गीत है, अच्छा है, हम रिकॉर्ड करके चले आए। उसके बाद प्यारी के जगह पे मंगिया जारी गा करके वो रिलीज किया, उससे भी उसका पेट नहीं भरा। हम कुछ नहीं बोले, सोचा कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती है, ये कमज़ोर है, इसका साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि लेडीज़ पे सब लोग उंगली उठाते हैं। तो मंगिया जारी से भी पेट नहीं भरा, मंगिया जारी गाया तो हम कुछ नहीं बोले, चुप थे हम बोले कि क्या परेशान होंगे, फिर हमको वहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, थाने जाना पड़ेगा, पता नहीं कितना बोलना पड़े, कितना दौड़ना पड़ेगा। हम यहाँ पे पटना में रेंट पे रहते हैं, अपना वर्क करते हैं, गाना गाते हैं सब जगह, कितना हम परेशान होंगे। ये सोच करके हम चुप हो गए, लेकिन ये सोचा कि ये चुप है तो ये कुछ नहीं कर पाएगी, और मंगिया जारी से पेट नहीं भरा तो वहाँ पे ऐसा शब्द गा दिया है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। लेडीज का ऐसा क्या प्राइवेट पार्ट से, मतलब इतना गंदा तरीके से उस गाने को गाए हैं कि आज तक लोग बोलता है कि भोजपुरी में सब लोग भोजपुरी में गंदा ही गाते हैं, सब सिंगर का गंदा, लेकिन आज तक भोजपुरी में इतना गंदा तो कोई नहीं गाया। लेकिन हमने जो कल आपका वीडियो डाला तो उस पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का, जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अंतरा जी ने ये पहली बार नहीं है कि वो उसके लिए वो जो आरोप लगा रही है, तो ऐसा पहली बार नहीं है, अंतरा पहले से ही बहुत सारे ऐसे गाना गाई हो जो पुअर हो, तो इस पे आप क्या कहोगे? फूहर है, लेकिन इतना भी फूहर नहीं है जो तूफानी लाल गाए हैं। आप और भी गाने को मिला लीजिए, और भी गाना मेरा भी निकालिए, तूफानी लाल आज तक तो किसी के नाम पे नहीं गाए हैं, और उसका कितना बड़ा गैंग है। वो लड़का सबसे कमेंट भी करवाता है गाने में, मेरे गाने में भी कमेंट करवाता है, जानबूझ के कमेंट भी करवाता है अपने तरफ, ताकि लोग समझे। और मेरा जो फुअर गाना है इतना भी फुअर नहीं है कि हम किसी का फोटो लगा करके किसी को सरेआम यूट्यूब पे गाली दे रहे हैं, आज तक मेरा वो धंधा नहीं रहा है। हम गाए हैं, फुअर मानते हैं, सब लोग दुअर्थी गाए हैं, हम भी, उसका कहना है कि दुअर्थी आपने गाया ये, लेकिन इतना गंदा हम तूफानी लाल के नाम पे या उसका फोटो पे आज तक किसी का फोटो लगा करके नहीं गाए हैं, और इतना गंदा शब्द आज तक हम नहीं गाए हैं। ये डबल मीनिंग गाने आप लोग क्यों गाते हो? क्योंकि ये राइटर सोसाइटी को गलत मैसेज देता है, फिर क्यों? ये राइटर लिख के देते हैं, समझाते हैं कि इसका ये मतलब हुआ, आप गा दीजिए। और इतना गंदा तरीके से तो कोई भी गाना भोजपुरी में आज तक जो ये
अगर ये इतना गंदा नहीं गाता तो हम आवाज़ उठाते भी नहीं। कम से कम मेरे माध्यम से भी तो लोग को पता चले कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो। और न ये भोजपुरी में नहीं कोई ये है, सेंसर भी नहीं है, आपको सेंसर नहीं है, लेकिन नहीं। फिर भी एक जिम्मेदारी होती है ना कि अगर हम ये इस तरह के गाने गा रहे हैं तो लोगों पे क्या इसका प्रभाव जी। पड़ेगा। तो सबको सोचना चाहिए, हम भी सोचे तब तो हम इतना गंदा नहीं गाए। तूफानी लाल जो मेरे साथ किया वो हम उसके साथ नहीं किए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि फूहर एक अलग बात है। आप मुझे मेरे पे बोल रहे हैं कि हमने फूहर गाया, लेकिन किसी के नाम बेसिस पे हम नहीं गाए हैं आज तक गाना। आखिर क्यों आपको बदनाम किया जा रहा है? अब वही ना बताएंगे, तूफानी लाल बताएंगे कि क्यों मुझे ऐसा किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बदला लेने वाले कौन होते हैं? इसके लिए कानून है ना, कानून मुझे सजा देगी। आप कानून के पास जाते हैं, हम तो कानूनी रूप से गए थे आपके खिलाफ। तो कोर्ट में आप बताएंगे ना कि क्यों आप मेरे साथ ऐसा किए, आपका हम क्या बिगाड़े, तो प्रूफ दीजिएगा ना। तो ये थी अंतरा सिंह प्रियंका। अगर इनके दावों में अगर आपको दम दिखता है तो आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।